कितना और मुझे क्या सुनाना, लाइक आपके पास समय है। नहीं मतलब कि अभी कहाँ कोर्स पूरा किया है, क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो शुरू हुई मीटिंग। सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स। मैंने कोर्स नहीं है, ये दिस इज नॉट द कोर्स। ये तो अच्छा। रेगुलर मीटिंग होती है, हमारी डेली मीटिंग होती है। ये पुराने लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है और दे आर इनटू इट। मोस्ट ऑफ देम मधुबन भी जा चुके हैं, तो पुराने लोग अच्छा हैं। अच्छा। ओके। ठीक है, अभी मुझे आइडिया आ गया है। तो पहले तो आप सबको ओम शांति, दिल से ओम शांति। राइट। तो देखो, आप सबने ज्ञान ले लिया है, समझ में आ गया है, मधुबन जा करके आए हैं। तो क्या है कि जितना हो सके, फॉर एग्जाम्पल हम जब अपनी लाइफ देखते हैं तो हर समय हम चेक करते हैं लाइफ में हम कहाँ जा रहे हैं। राइट। सो यू रिफ्लेक्ट कि हमें प्रोग्रेस करना है, क्या क्या करना है। अच्छा, आज होगा जो भी दिन में whatever आपकी लाइफ में हुआ होगा, तो फिर बैठ करके शाम को सोचेंगे कल मैंने क्या किया और क्या करना है। तो कल क्या किया और कल क्या करना है, राइट। दोनों आप विचार करते हो ना। और फिर आज का तो आपने चेक कर लिया होता है कि आज मैंने क्या किया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अभी काम बाकी हैं। तो एक किस्म का हम प्लानिंग करते रहते हैं, राइट। तो अभी इसमें क्या है, जब आपने ये नॉलेज ले लिए हैं तो घड़ी घड़ी हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि अभी हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। right? तो उस पर जब आप विचार करेंगे तो उसमें फिर क्या होता है कि आप खुद को अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें जो भी आपकी कारोबार होगी, घर गृहस्थी के बातें होंगी, साथ साथ में ये स्पिरिचुअल लाइफ आपकी, तो सब तरीके से इसको अच्छी तरह से बांटना है टाइम वाइज, ताकि ऐसे ना हो इम्बैलेंस होता रहे। तो आज जैसे आप सोचेंगे चलो आज मैंने क्या मिस्टेक की, पूरे 10 घंटे काम किया तो बाबा को बिल्कुल याद नहीं किया, ज्ञान के बारे में चिंतन नहीं किया, सवेरे क्लास की कि नहीं की, सवेरे अमृत वेला किया कि नहीं किया। तो अभी शायद आप अगर इस समय अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको अभी समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है तो हमें एक आदत पड़ जानी चाहिए धीरे धीरे। हम किसी को नहीं कहते Most अभी of them, आप most चार of बजे them, yeah, सवेरे उठो। most of them are doing at 4 o'clock. हाँ जी। 4 o'clock in the evening, most of them are in the class. अच्छा, मतलब आप अमृत वेला उठते हैं? मेडिटेशन होती है, वो सेंटर सेंटर की है। अच्छा। तो जो मतलब ज्वाइन होते तो अच्छी बात है, जो नहीं ज्वाइन होते तो धीरे धीरे। तो हम हमेशा कहते हैं जिस समय भी आप उठते हो उससे 10-15 मिनट जल्दी उठना शुरू करो, फिर आधा घंटा जल्दी उठना शुरू करो, ऐसे करके अमृत वेला का जो टाइम है वो सेट हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का क्लॉक है, तो वो क्लॉक को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो अभी हमें अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमको थोड़ा रमणीक बनानी है, सीरियस सीरियस नहीं रहना है। तो सबसे पहली बात, स्वयं परमपिता परमात्मा हमको आकर के इस समय पहले तो मिले हैं। लोग भटक रहे हैं, सोचते हैं भगवान को यहाँ पाए वहां पाए, और हमें घर बैठे भगवान आकर के मिले हैं। दूसरी बात, किस बात की खुशी होनी चाहिए? सारी दुनिया चीख चीख करके कह रही है पता नहीं ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, और आपके पास जो भी सीनरी सामने आती हैं आप कहते हो मुझे पता है क्यों हो रहा है। अगर आपको बॉडी की तकलीफ आती है फिर भी आप कहेंगे मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, राइट। तो कितनी एक्सेप्टेंस आ गई हमारे जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है जब समझ आ जाती है, राइट। तो इसी तरह फिर क्या है जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो पहले तो जैसे हम कहते हैं कि आत्मा का भोजन जरूर करो, सवेरे मुरली जरूर सुनो, योग तो किया अमृत वेला, फिर उसके बाद फिर योग होता है, फिर मुरली होती है। तो ये है हमारी आत्मा के लिए भोजन।
फिर आप जाकर के अपना नाश्ता करो, मतलब ब्रेकफास्ट करो, नहीं? तो इतना ही हम करेंगे ना, 5, 10, 15 मिनट भी। कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता पूरी मुरली 3 पेज के सुनने के लिए। तो आजकल सब जगह वही जो 40 मिनट्स लगते हैं मुरली सुनने में, कई जगह एकदम रिकॉर्डेड होती हैं, आप सुन सकते हो, 10-15 मिनट में भी वो पूरी हो जाती हैं। सो यू हैव टू फाइंड आपको क्या फिट होता है आपकी लाइफस्टाइल में, ठीक है? फिर ये भोजन कर लिया तो माना पूरे दिन में कुछ ना कुछ चिंतन करने की आपके पास मार्जिन होती है, आपके पास खजाना है, वो खजाने से आप मनन चिंतन करेंगे। जो भी पॉइंट्स आपने सुनी उसको फिर आप उसके बारे में विचार करेंगे। तो इसलिए कहते विचार सागर मंथन, ठीक है? अच्छा, फिर आगे जाके जैसे मैंने कहा खुशी आपको प्राप्त हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग इस जीवन के लिए ही जीते हैं, मतलब सोचते कि ये जीवन में मैंने क्या क्या करना है, अंत तक क्या पाना है। अच्छा, अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कितनी ऐसे लिमिटेड थॉट्स होते हैं। और हम जा रहे हैं बियॉन्ड, नए जन्म की तरफ, right? और वो नए जन्म में आप खुद अपने आप ही लिस्ट बनाते जाओ। आपको अगर अपने आप को एक परफेक्ट सिचुएशन में देखना है, अगर आपको अपने आप को एक परफेक्ट सिचुएशन में देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सोचेंगे ना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, राइट? एवरीथिंग लिस्ट आती जाएगी आपके पास। और वही लिस्ट जो है असल में हमें प्राप्त होने वाली है सतयुग में, राइट? तो ये गारंटी है, भगवान हमें गारंटी देते हैं, ठीक है? तो एक बार जैसे स्कूल्स में हम जाते थे ज्ञान देने के लिए, तो एक बार हमने एक प्रोजेक्ट किया था और उसमें था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, प्रोजेक्ट का नाम था। तो हम सब जगह गए, ऑफिसेज में गए, स्कूल्स में गए, घरों में गए, पूछा कि आप बताओ जैसे हम लेक्चर देख के फिर उनसे पूछते थे कि आप बताओ आइडियल दुनिया, परफेक्ट वर्ल्ड क्या होनी चाहिए, ताकि उसको अचीव करने के लिए हम सब कोऑपरेशन दें। तो एक जगह स्कूल्स में हम गए थे, तो वहां पर थोड़े स्टूडेंट्स ने अलग अलग आर्ट बनाई। तो एक बच्चे ने बनाई थी, वो अभी भी मेरे पास, वो उन्होंने वो फिर बुक प्रिंट की थी प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक बच्चे ने कहा, उसने ड्राइंग की, तो ड्राइंग में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड पीपल, राइट? डिफरेंट कलर्ड पीपल, मतलब कि एशियन भी हो, अफ्रीकन भी हो, यूरोपियन भी हो, इंडियन भी हो, सब प्रकार के। और उनके चेहरे से पता चलता था कौन से बैकग्राउंड के हैं। और सभी ने हाथ पकड़े हुए थे। तो ये एक छोटे 5-6 साल का बच्चा था, उसने ये ड्रॉ की और उसको पूछा गया कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है जब सभी धर्म वाले, सभी बैकग्राउंड वाले लोग हाथ जोड़ के चलेंगे, दैट मीन्स इन यूनिटी, तो दैट विल बी द परफेक्ट वर्ल्ड। अभी तो कहते हैं कोई अफ्रीकन होगा तो यूरोपियन को देखेगा तो यूरोपियन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंडियन होगा और अफ्रीकन होगा तो अफ्रीकन इंडियन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इंडियन अफ्रीकन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कहीं उसने छोटे से बच्चे ने रीजनिंग दी। सो देखो, एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि दुनिया अभी इतनी बटी हुई है कि इकट्ठे कैसे आएंगे, राइट? तो हमें अभी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही हम एक दूसरे को आत्मिक स्थिति में देखते हैं, उसके चेहरे को नहीं देखो, बॉडी को नहीं देखो, मैं आत्मा और मैं एक आत्मा को देख रही हूँ। तो दूसरे के चेहरे में, ब्रकुटी के बीच में आप उसको भी एक आत्मा देख रहे हो। फिर उसमें जात, कलर, बैकग्राउंड कुछ भी काउंट नहीं करता। तो जब ऐसी नजर से हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो ये फिर बॉडी और बॉडी कनेक्शंस जो है उसका अलग ही मीनिंग हो जाता है, right? आप अपने बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल,
ऐसे नहीं सोचो ये मेरा बच्चा है, या आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, ये नहीं सोचो ये मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, वो भी एक आत्मा है और यहाँ पर पार्ट बजा रही हैं। एक समय आएगा, हस्बैंड वाइफ है इसका मतलब नहीं आप फॉर एवर इकट्ठे रहेंगे, एक जाएगा कभी ना कभी, फिर दूसरा जाएगा, जाना तो सबको है। लेकिन जब ये नजरिया हमारा बदल जाएगा ना, तो वॉट एवर इज हैपनिंग आपको ऐसे लगेगा ये आत्मा है अपना पार्ट बजा रही है। जब उसका पार्ट यहाँ पर खत्म होगा तो वो आत्मा चली जाएगी, राइट। तो हम एक दूसरे के साथ कहाँ तक जुड़े हैं, कहाँ तक जुड़े रहेंगे, हिसाब किताब। हम सोचते अंदर से मेरी बहुत अच्छी फीलिंग्स है इसके लिए और बहुत प्यार है और इसलिए हम टुगेदर हैं, फॉर एवर टुगेदर, लेकिन वो फॉर एवर टुगेदर कभी हुआ नहीं है सृष्टि पर, ना कभी होगा, नहीं? तो हमेशा ये सोचो जो भी आपके आसपास है थोड़े समय के लिए है, जब तक आपके हिसाब किताब खत्म नहीं होते। वो तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। उसके अलावा अभी का एक और स्टेटमेंट क्या है कि समय जा रहा है, दुनिया की अंत आ रही है, ठीक है ना। तो अभी उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। तो दुनिया की अंत अलग अलग तरीके से आएंगी। अभी किसी ने सोचा था कि इराक में, सॉरी नॉट इराक, रशिया में, यूक्रेन और रशिया की बात, नहीं, कभी किसी ने सोचा था कि ऐसे घर बैठे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हम। वॉर चल रही है, टारगेट उनका कुछ और है और आम सिविलियंस जो है वो मर रहे हैं। अभी भी एक दो दिन में ये समाचार था, राइट, कितने लोग मर गए। तो मतलब कि हमें नहीं पता कौन सी कैलेमिटी, कौन सी सिचुएशन कब आएंगी और हमारे जाने का टाइम हो जाएगा। अभी आने वाले समय में सारी एक्सट्रीम एक्सट्रीम चीजें होने वाली हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो, राइट। ओजोन लेयर इज ऑल ईटन अप। एक समय ऐसे आएगा कि जैसे अमेरिका में कह रहे थे, कहते कि घर घर में एक अवन की हीट होंगी। जैसे अवन ऑन करते कितना गर्म होता है, तो हर घर अवन बन जाएगा। ऐसा समय भी आना है, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल अभी क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना, आइस। ओजोन लेयर मतलब कि खत्म हो रहा है, तो कोई भी बैलेंस नहीं है हीट और कोल्ड का, उसके कारण ये सब हो रहा है। फिर क्या होगा, ओशंस जो है ओवरफ्लो हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरह फिर अर्थक्वेक्स, अभी अभी जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अर्थक्वेक हुआ है पैसिफिक ओशन में, लेकिन इट वाज नॉट प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड छोड़ो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, सॉरी आई वोंट यूज द वर्ड कि प्रिडिक्टेड, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था कि वहां आने वाला है अर्थक्वेक, बट इट केम इन अ वेरी काइंड ऑफ रिमोट पार्ट ऑफ द ओशन। आया जरूर, फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया दे विल नॉट बी अ सुनामी, इतना उन्होंने फिर कैच कर लिया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हो गई, हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें डरना नहीं है, हमें किस प्रकार से जीना है। अभी तो जैसे लोग पहले कहते थे ना कि वी वांट टू लिव लॉन्ग, वी वांट टू लिव लॉन्ग, फिर एक समय आया लोग कहने लगे नो नो नो, लाइफ इज नॉट वर्थ इट, बहुत लंबी होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो पता नहीं हमारी देखभाल कौन करेगा। तो अभी क्या है, हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, श्वास बाबा को याद करना है और हमें जितना समय मिलेगा पुरुषार्थ करने का उतना ही कम है, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए समय। तो वैसे भी हम लोग जब योग करना शुरू करते ना, वास्तविक दुनिया वाले भी हमें सामने से कहते हैं आप तो जैसे 10 साल पहले थे ना वैसे ही लग रहे हो। हम लोग जो इतने साल ज्ञान में है ना, तो आज से 10 साल पहले भी किसी ने अगर हमको देखा होगा तो मिलते कहते हैं आप तो वैसे ही लग रहे हो। और आपके ये जो संबंधी संपर्क वाले हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे आप तो बहुत बूढ़े हो गए। तो योग करने से क्या हो रहा है, एक और चीज, वी आर गेटिंग यंगर और हमारी लाइफ लाइन भी बढ़ती जा रही है। ये भी योग के फायदे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। और क्या होता है, रोग जब होता है ना,
जब इंसान वीक होता है अंदर से तो रोग पावरफुल हो जाता है, और इंसान जब उसकी मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बॉडी के ऊपर राज करता है। माना अगर रोग आया भी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, यू आर इन कंट्रोल, आपके पास शक्ति है, आपके पास सेंस है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और नेचुरली आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, यू फील वेरी गुड डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर नॉट वेल। अभी हमारे पास सेंटर में एक भाई है जिसको अभी 1-2 महीने हुए, ही इज बिन डायग्नोज्ड विद 4th स्टेज पैंक्रियाटिक कैंसर। अभी उनको हम मिलने गए थे बीच में, राइट, ही इज इन फुल स्पिरिट्स। अभी वीक हो रही है बॉडी क्योंकि उसमें क्या होता है, यू कैन नॉट ईट वेल, मतलब खा नहीं सकते क्योंकि अंदर वो जो एंजाइम्स वगैरह जो सारा कुछ चाहिए खाना पचाने के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए खाना नहीं पचता। ही इज गेटिंग वीकर, बट उनकी जो स्पिरिट है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी पावरफुल है कि नो मैटर व्हाट ही विल गो थ्रू, उनको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उस प्रकार से। सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस। उनको पूछते आपको दर्द हो रहा है, ये है, वो कहते नहीं मैं तो बाबा की याद में, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। सो दीज आर, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए इतना आसान हो गया इस लाइफ में जीने के लिए कि कितनी चीजें हमें मालूम है, हम कैसे अपना समय यूज करें। अच्छा, जो वेस्ट है, तो बाबा कहते हैं ना, मुरली में कल परसों भी था, जो हैवीनेस होती है, बोझ है, तो बोझ को हमें निकालना है। तो बाबा की जो श्रीमत फॉलो करेंगे, बाबा के ज्ञान के पॉइंट से उस पर मंथन करेंगे, समझेंगे, धारणा करेंगे, तो बोझ जो है वो बोझ नहीं रहता, हल्के होते जाएंगे। और जब हल्के होते हैं, बाबा जैसे कहते श्रीमत, बाबा की मत को फॉलो करो, वो भी आपको हल्का रहने के लिए मदद करते हैं। तो अभी बोझ मत उठाओ, कुछ भी लाइफ में करना है बस बाबा के सामने संकल्प कर लो और वो होता जाएगा, यू नो, संकल्प किया और हो गया। और कितनी बार आप कहेंगे ओ माय गुडनेस, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसे हो जाएगा। कई बार सामने से व्यक्ति आपको कुछ ऑफर कर देती है, तो आप सोच रहे थे मैं किसके पास जाऊं, कैसे करूं, और सामने इसके व्यक्ति आती है, आपको ऑफर कर देती कुछ जो आपको चाहिए था, यू नो। सो इट इज अप टू अस कि हम ये जीवन कैसे जीते हैं। तो बाबा प्रैक्टिकली हमको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देते हैं कि हमको फिर मार्जिन नहीं रहता नेगेटिव सोचने का, पॉजिटिव सोचते जाओ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, राइट, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, तो फिर कहाँ जाएंगे, ऑन द राइट ट्रैक ना। अब अंदर से खुश हो जाएंगे, हो रहा है ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कितनी बार ऐसी सिचुएशन होती है, आप कहेंगे ओ नो, मेरी मीटिंग में मैं पहुंच नहीं सका, बहुत ट्रैफिक था, ये था वो था, कोई भी रीजन हो सकता है, हो सकता है आपने फ्लाइट लेके जाना था कहीं पर, राइट। तो उस समय आपको अंदर से हो रहा है कि मैंने ये सब कितनी बड़ी भूल क्यों कर दिया, आई शुड हैव कम आउट ऑफ द हाउस अर्ली, क्यों नहीं मैं पहुंची टाइम पर। एंड देन द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर सम टाइम आपको पता चलता है कि जो प्लेन आपने लेना था वो एक्सीडेंट कुछ हुआ, कोई कारण, प्लेन क्रैश हो गया। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है आप ट्रैफिक में फंसे हुए थे, राइट, तो जहां आपको जाना था वहां कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप कहते हैं फिर बाद में, बहुत अच्छी बात हुई, मैं तो ट्रैफिक में फंसा था, मैं वहां पहुंचा ही नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ अ सेकंड। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ विच इज रियल लाइफ स्टोरी। 9/11 जब हुआ था
तो 9/11 जब हुआ तो हमारे बीकेएस का एक भाई था न्यूयॉर्क में, काफी पुराना भाई था। तो वो इंजीनियर था। तो वो उस बिल्डिंग में था जब वो प्लेन क्रैश हुआ, आग लगनी शुरू हो गई, सब कुछ हुआ। तो क्या हुआ कि उसने इधर उधर से पता किया तो पता चला कि ये बिल्डिंग तो अभी आग लग गई है, ऐसे कुछ हुआ था, प्लेन मतलब कि क्रैश हुआ बिल्डिंग में और ये सारी बातें हुई। तो जैसे उसको पता चला ना, तो उसका फ्रेंड था उसके पास में ही बैठता था, तो कहते चलो 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 हम चलते हैं सब, लेट्स रन, राइट, क्योंकि ऐसी न्यूज फैल रही थी बिल्डिंग के अंदर। तो वो तो बड़ा है व्यक्ति, मतलब भाई की जो बॉडी है वो बड़ा बड़ा था। तो वो तो जल्दी जल्दी भागा। उसकी एक, मुझे लगता है ये जो स्टेप्स है ना, हमारा एक स्टेप होगा, नहीं सॉरी, उसका एक स्टेप होगा, हमारे 3-4 स्टेप होंगे, इतनी फास्ट वो भाई जा सकता है, क्योंकि बड़ा बड़ा था ना, बॉडी उसकी बड़ी थी। तो उसके साथ फिर वो जो उनका फ्रेंड था वो कहता मैं आया 1 मिनट में, मैंने अपना ब्रीफ केस लेना है। वो गया ब्रीफ केस लेने, ये भाई चल पड़ा, और जितनी भी औरतें थे ना, वो इनके पीछे पीछे भाग के, कोई इसका मतलब कि कंधा पकड़ा हुआ है, किसी ने आम पकड़ी हुई है, ऐसे करके सब भागे उसके साथ ही। फिर उसने भी सबको ऐसे अपनी आर्म्स करके ना, सबको मतलब कि सपोर्ट दिया कि आप चलो मेरे साथ ही। तो स्पीड भी सबकी इंक्रीज होगी। जैसे नीचे पहुंचे ना, तो ये भाई ने कहा यहाँ आसपास में कहीं भी सेफ नहीं, लेट्स रन एंड क्रॉस द रोड। तो ये भागे, जैसे रोड को क्रॉस किया ना, तो बिल्डिंग एकदम कोलैप्स हो गई, बीच बीच में ऑलरेडी खाली हुई होगी विद फायर। तो जैसे इन्होंने क्रॉस किया, सामने पहुंचे, तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अभी उसमें वो फिर सभी जो उसके साथ थे सब घबराए हुए थे, सबको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये भाई फिर भी टुगेदर था, उनको कहता हमारा सेंटर है यहाँ पर आस पास में, वो है डाउनटाउन न्यूयॉर्क, मैनहट्टन में। तो ये भी मैनहट्टन में ही था। तो वो गए वहां पर, वो इन्होंने सबको जो इनके साथ थे सबको ले गए, क्योंकि ही न्यू दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट, ये सारा शॉक था सभी के लिए। तो उनको वहां लेके गए, फिर सभी को बिठाया, पानी दिया, फिर खाना खिलाया, सब कुछ करके ना, फिर थोड़ी मेडिटेशन कराई, थोड़ी उनसे बातें की। फिर उन्होंने अपने घरों में फोन, वैसे तो पहले ही फोन कर दिया था कि वी आर सेफ, तो हम यहाँ पर है। तो फिर उनके घर वाले धीरे धीरे आकर के उनको ले गए। नाउ दिस इज ट्रू लाइफ स्टोरी। अभी इसमें क्या सोचने की बात है कि कभी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस भाई ने जो सोचा मैं 1 मिनट अपना ब्रीफ केस ले आऊं, ही डिड नॉट सर्वाइव। तो 1 मिनट की बात, मैं आया 1 मिनट में खाली ब्रीफ केस लेने जा रहा हूं, ही डिड नॉट सर्वाइव। तो इसलिए हमें ना अपनी लाइफ इस तरह से लेनी है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, यू नो। और जिस समय जो आपको लगता है सिग्नल आता है, तो हमारी जो मन की क्लैरिटी होगी अंदर, अगर इतना जाल क्रिएट कर देते हैं कई बार हम, तो जाल क्रिएट किया होगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ता ना, कैच नहीं होते संकल्प। तो हमेशा अगर हम बाबा की याद में होंगे या कुछ भी होता है, चलो उस समय बाबा की याद में थे, अब 2 मिनट बैठ जाओ, बाबा को याद करो, कनेक्ट करो, तो आपको सही संकल्प आ जाएंगे कि अभी ये करो, ये सिचुएशन ऐसी है, अभी ये करो, तो हमेशा ठीक ही होगा। मेरे पास एक और स्टोरी है, डॉक्टर ब्राइट को मैं शायद बोर तो नहीं कर रही, ये भी रियल लाइफ स्टोरी है। हमारे, आई एम फ्रॉम केनिया, फ्रॉम नायरोबी, तो वहाँ अटेम्प्टेड कू हुआ था, राइट। तो अटेम्प्टेड कू हुआ, और क्या था कि मैं सवेरे अमृत वेला उठी, तो मेरे को ना शॉट्स, गन शॉट्स की आवाज आ रही थी। तो मेरे को थोड़ा अमृत वेला डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने कहा, हमारे ना घर के आसपास आर्मी बैरक्स थे, तो वो तो मुझे कितने सालों से पता था, लेकिन आर्मी बैरक्स में शूटिंग, ये जो उनकी प्रैक्टिस होती थी, कभी सवेरे के टाइम इतने बजे कभी नहीं हुई, क्योंकि वैसे रेजिडेंशियल एरियाज में लोग डिस्टर्ब होंगे ना,
उनकी नींद खराब होगी सवेरे 4 बजे। तो दिन में होता था 10 बजे, 11 बजे, दोपहर को, शाम को। तो हुआ क्या कि मैं अमृत वेला ऐसे था, तो मेरे को अंदर से आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। फिर मुझे पता था आर्मी बैरक्स है, चलो मैंने सोच छोड़ दी। फिर मैं तैयार हुई, और जब तैयार होके मैं डोर पर जाती थी, तो वहाँ केन्या में, इंडिया से भी ज़्यादा वहाँ डर है। वहाँ क्या है कि चोरी बहुत होती है, चोर आस-पास में ही घूमते रहते हैं। तो मैं जब भी सवेरे क्लास में जाती थी, तो उस दिन संडे का दिन था, तो संडे की क्लास वहाँ कोई भी दिन हो, वहाँ एक ही टाइम होता था नैरोबी में, 5:15 बजे क्लास होती थी। तो मैं अमृत वेला करके तैयार होके निकल जाती थी। तो मैं जब डोर पर गई, तो हमारे पास मतलब कि हम लोग पेट जो डॉग है वो रखते थे सिक्योरिटी के लिए। तो वो हमारा जो डॉग था ना, कुत्ता जो होता है, वो हमेशा मेरे को, जब उसको पता लग जाता था कि मैं अभी जाने वाली हूँ सवेरे, तो वो डोर के पास आता था। तो मेरे लिए वो सिक्योरिटी होती थी कि बाहर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डॉग वहां है और बात नहीं कर रहा, उसका मतलब आई एम सेफ टू लीव। तो मैं बाहर गई दरवाजा खोल के, फिर वो मेरे आसपास ही घूम रहा था। सॉरी, आई एम मेरा ऑफ ट्रैक चली है। मतलब वो हमेशा ऐसे ही करता था, ठीक है। और फिर मैं जब गेट खोलती थी, मेरे आसपास घूमता था, और फिर जब मैं गेट बंद करती थी, फिर मैं गाड़ी में बैठ के चले जाती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो डॉग नहीं आया डोर पर। तो मेरा संकल्प चला, एक तो वहां सवेरे की आवाज आ रही थी, गन शॉट्स, फिर हमारा डॉग नहीं आया। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैं दरवाजा खोल के लॉक करके मैं पीछे गई, उसकी कैनल की तरफ, उसके घर की तरफ, कुत्ते के घर की। तो देखा कि वो उसकी पूंछ एकदम वो क्या होता है कि जब व्हेन द डॉग इज स्केयर्ड ना, उसकी पूंछ बीच में चले जाती है, ऐसे उसके ऊपर बैठता है। तो वो डरा हुआ था। तो मुझे फिर संकल्प आया कि ये क्या बात है, आज एक के पीछे एक कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर मैं गाड़ी में बैठी, नहीं, गेट खोला, गाड़ी निकाली, फिर गेट बंद किया। फिर मैं निकल रही हूँ, अभी तो 2 घर, ओनली 2 हाउसेस आई पास्ड। मेरे को जैसे आगे से एक इशारा आ रहा है कि गो बैक। तो जैसे एज द बाबा इज टेलिंग मी डोंट गो। तो तब तक मेरे को अंदर से आ गए, तो कुछ तो गड़बड़ है, 3 चीजें रॉन्ग है आज। मैंने वहां से 2 घर आगे गई, मुड़ के वापस आ गई। फिर मैंने गेट वापस खोला, अंदर गई। थोड़ा डर तो लग रहा था उस समय कि कुछ हो ना आसपास। फिर मैं अंदर चली गई। तो जैसे मैं अंदर गई ना, तो मेरी मदर आई बाहर, मतलब मैं अभी अंदर आ ही रही थी, तो मेरे पास आई, कहने लगी बहुत अच्छी बात है तुम वापस आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अभी भी फोन आया था मेरे अंकल का, ही लिव्स ऑन दी अदर साइड, जहां सेंटर है। मैंने हाईवे चढ़ना था, हाईवे की दूसरे एंड पर सेंटर था हमारा। तो अभी मैं हाईवे पर गई नहीं थी। तो मेरी मदर ने कहा कि अटेम्प्टेड, वो कह रहे कू हो गया हमारा यहाँ वहां पर, मतलब आर्मी हैज टेकन ओवर। तो मुझे कहने लगे बहुत अच्छी बात है तुम गई नहीं, तो क्या हुआ? तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो फिर उसके बाद फिर मेरे अंकल का फोन आ गया, क्योंकि उनको तो मैसेज ये मिला था कि मैं निकल चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने कहा एक्चुअली क्या हुआ था कि हाईवे के ऊपर, खास करके हमारे एरिया से जो निकलता था, उन्होंने हर एक व्यक्ति को गाड़ी से निकाल के उनके कपड़े उतरवा के, जो एसफल्ट होती ना, जो रोड, उसके ऊपर उनको कहा लेट जाओ। और वो इतनी गर्म होती हैं एसफल्ट, ये एक पनिशमेंट थी, क्योंकि वो ब्लैक लोग हैं, हम लोग इंडियन हैं। तो उन्होंने खाली इंडियंस को ही ये सब करवाया। इंग्लिश, मतलब यूरोपियन भी होते हैं वहां पर, यूरोपियन, इंडियन, अफ्रीकन को कुछ नहीं किया। तो मतलब इफ आई हैड गॉन, आप सोच सकते मेरी हालत क्या होनी थी। और सारा कुछ आपसे छीन लेते थे, योर हैंड बैग, योर गाड़ी, सब कुछ वहां वहां ही छीन लेते थे। तो ये सारी सिचुएशन वहां हुई। और हमारे जितने भी बिजनेसेस होंगे, उसमें ब्राह्मणों के भी बिजनेस होंगे,
ये आर्मी वाले लोग वहां गए, अगर कपड़े की दुकान है तो सारे नए कपड़े उठा के ट्रक्स में डाल के और अपने गंदे कपड़े वगैरह सब कुछ वहां छोड़ के जाते थे। शूज की दुकान है तो अपने गंदे शूज वहां, सारे नए शूज ट्रक में, और खुद भी नए शूज पहन के निकल गए। और फिर घरों में उन्होंने ये भी किया था, रेप भी किया लेडीज को। तो इतना खराब था, बट इट वाज स्टिल कंसिडर्ड अटेम्प्टेड, बिल्कुल फुल कू नहीं हुआ क्योंकि दे कुड नॉट टेक ओवर द रेडियो स्टेशन। सो बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि द कू वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन एक दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर दे डिड सो मच डैमेज, राइट। तो अभी इस सिचुएशन में मेरा खुद का एग्जांपल है कि आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि मुझे, जैसे मैं सोच रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, देन इन द एंड लाइक बाबा ने मेरी बुद्धि एकदम टर्न कर दी। मेरे को फिर ख्याल आया, नो, समथिंग इज नॉट राइट, गो बैक होम। तो ऐसे ऐसे हम अनुभव करेंगे कि फालतू चीजें इधर उधर हम इतना दिमाग में डालते हैं। देयर इज नो नीड, सिंप्लीफाई लाइफ, राइट। और देखो, कर्मों के हिसाब किताब ऐसे, आपको जो मिलना होगा ना इस जन्म में, यू विल गेट इट नो मैटर व्हाट। अभी जैसे बैंक में आप पैसा डालते हैं ना, राइट, तो कुछ भी हो जाए, अगर आपने 1 लाख डाला है तो आपको 1 लाख मिलेगा ही, नो मैटर व्हाट। और उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो तो आना ही है। ऐसे नहीं आपने 1 लाख डाला तो 2 साल के बाद आपका बैंक देगा, नहीं नहीं आपको ये मिलने नहीं वाला। तो हमने हर जन्म में अपने बैंक में डाला हुआ है जो भी अच्छे कर्म, राइट। कई प्रकार से हमने अपना पुण्य कमाया हुआ है। एक छोटा डीड भी हम करते ना किसी के लिए, वो भी पुण्य है। तो आज के समय में बाबा कहते हैं ना, तन मन धन तीनों चीजें यूज होती हैं, राइट। तो पुण्य हम इस प्रकार से कमाते हैं। तो जब पुण्य कमाया हुआ है तो उसका रिटर्न तो मिलेगा ही ना, कहीं जा तो नहीं सकता। सो अपने आप में विश्वास करना सीखो, भगवान में विश्वास करना सीखो कि जो आपका है आपको मिलेगा ही। और जो भी आप मेहनत भी करते हैं ना, उसके संकल्प भी ड्रामा अनुसार आपको आते हैं, जो आपको मतलब प्राप्त होना है, राइट। सो इसीलिए इस समय जो है हमें थोड़ा बहुत लाइट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुशी में रहो, उससे ज्यादा प्राप्ति होंगी। अभी आज मैं किसी को एग्जांपल दे रही थी क्लास में कि देखो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, किसी को कुछ देना पड़ता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। एक आदमी था लंदन में, ये तो स्टोरी छपी थी। तो एक, ही वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बैगर, रोड पर ही सोता था, लेकिन उसमें अक्ल थी थोड़ी। वो क्या करता था, सवेरे सवेरे उसको पता है जिस टाइम पर ना लोग वहाँ, वो जैसे सबवे स्टेशन होता है वहाँ ट्यूब होती है, ट्रेन्स होती हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं, फिर बसेस होती हैं, वो डिपोज वगैरह। तो वो ऐसी जगह पर बैठता था जहां से बहुत लोग जो ऑफिस जा रहे ना, वहां ट्यूब स्टेशन से निकलते थे। तो सबको वो क्या करता था, और ऐसे नहीं कि फटे हुए कपड़े पहने हैं, वो अपना जो भी अच्छे कपड़े थे वो पहन करके सवेरे सवेरे वहां बैठ के सबको कहता था, गुड मॉर्निंग मैम। फिर कभी कभी कहता था, हाउ आर यू डूइंग मैम, हाउ आर यू डूइंग सर। तो गुड मॉर्निंग जिस तरीके से कहते ना, सबके चेहरे खिल जाते थे कि इतना ऑर्डिनरी व्यक्ति इतना ही बोल रहा है गुड मॉर्निंग, और इन सब के चेहरे खिल जाते थे। तो काफी समय ऐसे होता रहा। फिर अचानक एक समय आया जब वो आ ही नहीं रहा था वहां पर। तो जो लोग मतलब हर रोज पास होते हैं, लगभग सेम ही टाइम होता है, एक दूसरे को पूछना शुरू कर दिया एक सबने कि वो वाला यहाँ जो बैठा हो तो कहाँ चले गया। तो सबको कंसर्न थी, बीमार हो गया, कुछ है, हम कुछ मदद कर सकते हैं उसकी, नहीं। फिर कहीं से पता चला वो बीमार है। फिर ऐसे करते बात बढ़ती गई, किसी को पता चला, दूसरे को पता चला। फिर उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम थोड़े से पैसे कलेक्ट करके ना उसको दे आते हैं। वो बीमार था, पता नहीं कहाँ था, एक व्यक्ति को, किसी को पता चला था।
तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, हाउ इट कैन चेंज समबडीज मूड, राइट। खुश हो जाते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे करके हमें नहीं पता, अभी जैसे हम बाबा कहते आपने जो पाया वो औरों को दो। अभी डॉक्टर प्राइच यही काम करे ना, इन्होंने पाया तो कोई ना कोई तरीके से आप सबको ज्ञान मिल रहा है, नहीं। तो ये ऐसी चीज है जो बांटने के, कुछ हमारा एक्चुअली क्या होता है, हम बांटते हैं तो हमारा ही बढ़ रहा है, नहीं। तो हम कंजूसी क्यों करें? किसी को समझना है ज्ञान, ना समझे, नहीं समझना ना समझे, हमारी ड्यूटी है समझाते जाओ, थोड़ा बहुत ज्ञान देते जाओ, बीज पड़ जाएगा, फिर पता नहीं कब वो व्यक्ति को आएगा। अभी मेरे पास देखो हमारे मेरे ना फ्रॉम बैक होम हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो मेरी मदर की एज के होंगे, दो चार साल लेस उम्र होंगी उनकी, लेकिन हम लोग, हमारा घर आगे था, इनका घर पीछे था, एक ही दीवार थी हमारी। तो हम लोग घंटे घंटे, जैसे कोई ना कोई, जैसे मेरी मदर है उनकी मदर के साथ बात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, कभी पूछते थे क्या बनाया, तो वहां एक वॉल थी, तो उस ऐसे ही चढ़ के ना उनको खाना भी हम एक दूसरे को दे देते थे, कि आज मैंने ये बनाया, फिर वो अपना देंगे कि हमने ये बनाया, राइट। बातें करते थे। तो कितने साल हम ऐसे थे टुगेदर, तो बहुत डीप संबंध था। तो मैं ज्ञान में चली काफी यंग एज से, तो उन सबको पता है, लेकिन कभी ज्ञान नहीं सुना उन्होंने उस समय। पता है चलती है, अच्छा है, ठीक है। अभी वही लेडी जो है, जो मेरी मम्मी से 3-4 साल छोटी होंगी, शी केम लास्ट ईयर, हम मिले, मैं उनको लेके भी गए, पहले लेकर आई घर पे, क्योंकि दे केम ओनली फॉर 1 डे एंड दे वर गोइंग टू विनीपेग। तो वो रहते लंदन इंग्लैंड में, मतलब एसेक्स में। तो अच्छा क्या हुआ, तब भी आए तो कहते तुम बहुत अच्छा काम करिए, बहुत, लेकिन ज्ञान सुनना नहीं है, तो टाइम नहीं मिलता था। अभी उनकी ऐसी सिचुएशन आ गई दैट शी हैज सेड टू द डॉक्टर्स आफ्टर बीइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 6-7 वीक्स कि आई डोंट वांट एनी ट्रीटमेंट, आई डोंट वांट एनी ट्यूब्स, मैंने कोई दवाई नहीं लेनी। सो शी इज इन पैलिएटिव केयर, घर आ गई है, उसने, उसकी इच्छा है कि बस आई जस्ट वांट टू गो पीसफुली। अभी किसी को और किसी को नहीं पता है, बट व्हेन शी केम एंड मेट मी, उन्होंने यहाँ 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर, उन्होंने मुझे कहा था कि इतना जीने का फायदा क्या है। वो मेरी मदर को भी देख रही थी, कहती मैंने तो संकल्प कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत जी लिया, इनफ, आई एम रेडी टू गो। उस समय उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यू कैन सी अंदर से आत्मा को फील हो रहा है इट्स टाइम टू गो। और जैसे उन्होंने ऐसे बताया ना, तो मैंने तो अपनी मदर की सिचुएशन देखते हुए कहा, वो मुझे कह रही थी दिस इज माय लास्ट ट्रिप। तो मेरी आंटी को भी कहते हैं अभी देखो फ्यूचर में कभी मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। देखो ये लैंग्वेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और रियली प्रैक्टिकली ऐसी बात आ गई कि दे नॉट, माय मदर इज नॉट गोइंग टू मीट हर, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हर। फिर उन्होंने उस दिन, हमें जब पता चला पैलिएटिव केयर, तो उन्होंने, मैंने खास रिक्वेस्ट किया बात करो हमारे से 2 मिनट, तो उन्होंने बात की। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज प्रे फॉर मी, नहीं कि आई जस्ट वांट टू गो पीसफुली। फिर अभी मैंने ऑफर किया उनको, अभी कल से शुरू होगा, मैंने कहा जब तक आप है शरीर में तो मैं आपको ये ज्ञान दूंगी, आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगी, जब तक होता है। तो अभी ये मैंने ऑफर दी। तो देखो कहाँ से कहाँ, अभी उनको वो अपना आर्य समाज नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा, बट शी इज रेडी कि ये जो मुझे ज्ञान देगी ये मेरे लिए अच्छा है, एंड शी वॉन्ट्स टू फाइंड द टाइम टू डू इट, और वो अपने हिसाब से मुझे टाइम दे रहे हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स के लोगों को रियली कई बार पता चल जाता है, यू नो। सो व्हेन यू गिव नॉलेज, जैसे मैंने भी दी होंगी, जैसे बीज पड़ा होगा, लेकिन अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि व्हाट आई वाज सेइंग एंड डूइंग मेक्स सेंस। तो कब किसी को, अभी एक और मेरे पास एग्जांपल है हमारे घर का ही, माय ओन ब्रदर। इतने साल मैं घर में हूँ, नॉलेज है, ठीक है, मैं सेंटर्स में चले गई थी, इतने सालों के बाद अभी वो कहता है
I listen to Sister Shivani every day. Every morning उनका टिंग आवाज आती है तो कहता है मैं first thing in the morning I read that. Right? So this is an example that internally there is that knowing, but समय नहीं आता उनका. जब समय आएगा तो खुल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी. And then they say, yes, this makes sense. So he was telling me the other day, very practical things. He says, मैं जो भी सुनता हूँ ना, तो दिन में मैं देखता हूँ वो बातें होती है, then I tell myself, oh, I don't have to do this. मुझे ऐसे सोचना है, ये करना है, वो करना है, you know. तो इस प्रकार से. अच्छा, अभी I'll take a little break. अभी आप सुनाए, मुझे पूछो, कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ आपका जनरल कोई क्वेश्चन हो. किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं. जैसे मुरली का No टाइम हो गया questions? इसलिए मुरली का टाइम हो गया इसलिए ज़्यादा लोग उधर मुरली को भी जाने को तैयार हैं. अच्छा, सुबह नहीं तो वैसे तो मैंने सुना दी. आई वाज जस्ट ब्रेक, टेकिंग अ ब्रेक. मैंने कहा अगर कोई क्वेश्चन है, बहुत नहीं तो बढ़िया फिर हम आपका रहेगा. समाप्त करते बहुत हैं अच्छा. क्योंकि फिर आपके मुरली भी सुननी है ना. हाँ, ठीक है. कोई फीडबैक देना कोई चाहते हैं कुछ भी तो यू कैन हाथ खड़ा शांति करके. रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका और हम लोगों ने काफी कुछ सीखा कि हमेशा खुश रहना है हम लोगों को और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और श्रीमत पे चलना है हमें. तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और काफी अच्छा लगा. ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों को. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये सुनने मिला. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओके, ओम शांति. नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू. तो आपको वीणा सबको वीणा बाबा की क्वेश्चन है ब्लेसिंग बोलती है. है. बहुत आगे बढ़ो. राइट. प्रैक्टिकल. अभी ये ज्ञान को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सिंपल लाइफ में आप उतारो उसको. राइट. प्रैक्टिकली. तो मेन चीज जैसे मैंने कहा ना, क्या होता है कि जब आप में चेंज कोई देखता है ना, उनको होता है कि ओ, इन्होंने कुछ प्राप्त किया है. वो फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. राइट. फिर पूछेंगे आपको. सो दैट्स द मेन थिंग. हमें ऐसे करके सेवा करनी है. तो अभी इस महीने आप आप सबको शायद थोड़ा पता चलेगा, अव्यक्ति परिवार हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, पहले थे ना दादी जानकी, अभी लास्ट में दादी गुलजार, अभी हैं मोहिनी दीदी. असल में रतन मोहिनी दादी हैं, बट शी इज साइलेंट एट द मोमेंट. शी इज नॉट एबल टू रन द डे टू डे स्टफ. वो नहीं हैंडल कर पा रही. उनकी एज भी बहुत हो गई है. तो उनकी वाइब्रेशन काम कर रही है और एक्चुअल काम काज जो है at this administration level. So the administrative head at the moment is considered as Mohini Didi जो न्यूयॉर्क में होते हैं. She is now the administrative head. तो वो हर रोज शाम को अव्यक्ति परिवार उन्होंने शुरू किया हुआ है. मतलब कि इट इज इवनिंग सेशन जिसमें वो खुद 15-15 मिनट बोलते भी हैं और चीजें भी काफी मतलब कि दिखाई जाती हैं. बाप दादा की अव्यक्त मुरली की रिवीजन होती हैं. तो अभी हर महीने डिफरेंट टॉपिक होता है. तो अभी जो आ रहा है टॉपिक इस आने वाले, जो कि आज शुरू हुआ है, एंड दैट इज सर्विंग थ्रू योर एलिवेटेड स्टेज. राइट. तो मतलब हमारी जो स्टेज बनेंगी, हम उस स्टेज के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा, साकाश के द्वारा दुनिया की सेवा करेंगे. ठीक है. ओके. चलो, ओम शांति. 2 मिनट जाते जाते बाबा को याद करके जाएं. राइट. हाँ जी, साउंड लगा दो. ओके. ओम शांति. अच्छा, थैंक यू. थैंक यू. ओके. तो आप अभी मुरली ज्वाइन हो जाओ सभी. थैंक्स. बंद कर दूं फिर? ओके, आई एम लीविंग. हाँ जी. ओके, ठीक है, एंड कर दूं. कल भी कुछ बोलना आपने? नहीं ठीक है. जो मतलब बहुत हैप्पी बर्थडे अगेन. अभी यूएस बर्थडे चल रहा है आपका, यूएस का. हैप्पी बर्थडे तो सबका है. तो बहुत बढ़िया. तो सिस्टर ने टाइम शॉर्ट था तो हो गया बढ़िया. काफ़ी उन्होंने हमारे को टिप्स दिए हैं
बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ उनकी शुरू से ही, बचपन से ही। ठीक है, फिर मेरे का टाइम हो गया है ना, मुरली का टाइम हो ओम गया। शांति। थैंक यू, ओम शांति।